तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास 11th। अभी आप सभी बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे कि सर 11th के लिए कुछ बनाइए, 11th के लिए कुछ करिए, सर कुछ पढ़ाइए। तो हम लोग बच्चों आ चुके हैं आज क्लास 11th के लिए। तो चलिए सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले बच्चों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका चैनल आपका प्यार सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, और अगर शेयर नहीं किया तो सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कम आपको वीडियो मिलेगी, शायद ही कोई बनाता हो। जितना हम लोग पढ़ लेंगे, हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता कि आपके टेस्ट में क्या आएगा, पर बच्चों जो भी हम पढ़ाएंगे 100% सब कुछ वही आएगा। नहीं विश्वास होगा, एक दिन के बाद, कल की बात और है, मतलब आज की बात और है, कल आपका पेपर है। तो कल आपका पेपर है तो आप देख लीजिएगा, एक दिन की इंतज़ार कर लीजिए, देखिएगा सब कुछ वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, टाइम को ख़राब ना करते हुए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आज पढ़ना है। तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा, आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी इसके पहले जो वीडियो डाले थे वो वीडियो 200 लोग 200 बच्चे देख चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस, सच बता रहे हैं। आप लोगों का रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है। चलिए, तो बहुत बहुत आप सभी का आभार, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों हम भी रात के 12:30 बजे फिर भी आपकी वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, रात के 12:30 बजे हुए हैं। ये वीडियो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितना भी होगा नहीं पता। इसमें केमिस्ट्री कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का, फिर एक फिजिक्स और एक मैथ, फिर एक बायो कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ करा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आइए, कल हम लोगों का अम्ल क्षार लवण कंप्लीट हो चुका था। उसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी जो पूछी जाती हैं। उसमें पूछा जाता है बच्चों तत्व और अम्ल। जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट करेंगे। इधर हम लिखेंगे तत्व, इधर हम लिखेंगे अम्ल। क्या लिखेंगे? तत्व, इधर क्या लिखेंगे? अम्ल। तत्वों में सबसे पहला लिखेंगे सिरका। क्या लिखेंगे? सिरका। सिरका। सिरके में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। मेरे साथ सब लोग लिखेंगे एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। बार बार हम रिपीट करेंगे, बार बार बोलेंगे, ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। तो मेरे साथ बोलेंगे तत्व में कौन सा हो जाएगा? सिरका। तत्व में क्या हो जाएगा? सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नंबर 2, एक तो हो गया सिरका। नंबर 2 की बात करेंगे संतरा। क्या हो जाएगा? संतरा। संतरा में बच्चों कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। आज का मार्कर बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मार्कर अभी आप लोगों के लिए लाया गया है, बहुत अच्छा मार्कर इस बार लाए हैं। ठीक है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा इमली। क्या हो जाएगा? इमली। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आगे चलते हैं, चौथा नंबर बोलेंगे। चौथा नंबर मेरे साथ बोलेंगे टमाटर। क्या बोलेंगे? टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? टमाटर में पाया जाता है आक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? आक्जेलिक अम्ल। अभी बिच्छू वाला पूछा गया था आपके स्कूल में, यहीं पे एक स्कूल में पूछा गया था, पटेल विद्यालय में। क्या पूछा गया था कि बिच्छू मतलब इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आक्जेलिक अम्ल। अगला नंबर पढ़ेंगे खट्टा दूध। किसमें? खट्टा दूध, जिसे हम क्या बोलेंगे? दही। जिसे हम क्या बोलेंगे? दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है बच्चों लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए मेरे साथ लिखेंगे सब लोग अच्छे से, एक बार फिर से देखेंगे। तत्व अम्ल। तत्व में सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल? संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली में बच्चों कौन सा अम्ल? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में आक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध अथवा दही में लैक्टिक अम्ल। एक बार बोलेंगे अच्छे से, याद हो गया ना? फिर से बोलेंगे सिरका में बोलेंगे एसिटिक अम्ल। फिर बोलेंगे संतरा में सिट्रिक अम्ल। फिर बोलेंगे इमली में बोलेंगे टार्टरिक अम्ल। फिर बोलेंगे टमाटर में बोलेंगे आक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अगला नंबर चलेंगे खट्टा दूध दही। फिर बोलेंगे नींबू में। क्या बोलेंगे? नींबू में। नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो क्या सर संतरा में भी सिट्रिक, नींबू में सिट्रिक? बिल्कुल। जितने भी खट्टी चीज़ें पाई जाएंगी, एक बार फिर से सुनिएगा, जितनी भी खट्टी चीज़ें पाई जाएंगी सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बात करेंगे अगला नंबर, चींटी का डंक। बहुत महत्वपूर्ण है, चींटी का डंक। जितने भी चींटी बिच्छू जो भी डंक आपको मारते हैं उसमें सब क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है?
मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। इसको रख देते हैं मेथेनोइक अम्ल। अगला बात करेंगे तो नेटल का अम्ल, नेटल का डंक, नेटल का डंक, इसमें भी क्या पाया जाएगा? इसमें भी पाया जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। बहुत आसान है, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार नोट करेंगे, सब बच्चे नोट करेंगे। दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आप कहते हैं तो लाइट और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है, बिल्कुल। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दही में, दूध में, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और बच्चों चींटी में, चींटी के डंक मेथेनोइक अम्ल, नेटल में मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। ये आपका चैप्टर अम्ल क्षार लवण वाला क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अम्ल क्षार लवण खत्म हो जाता है। हम लोग बात करेंगे धात अधातु का। चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। फिर बात करेंगे, पाया जाता है संतरा में, संतरा में हो, नींबू में हो, किसी भी खट्टा चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर अच्छा है इसलिए थोड़ा सा मिटने में टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्कर बहुत अच्छा वाला है। ठीक है, मार्कर ये बहुत अच्छा वाला है ताकि आपको अच्छे से दिखे। सुबह नहीं दिख रहा था अच्छे से, तो हमें खुद लग रहा था थोड़ा सा इससे अच्छा मार्कर लाया जाए, तो अच्छा मार्कर लाने की कोशिश किए हैं। आगे चलेंगे। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे धातु तथा अधातु में। धातु तथा अधातु में सबसे पहला, धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। अगला करेंगे, धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातु सामान्यतः कठोर होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। आगे बात करेंगे। ठीक है, धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब सिंपल चीज़ें हैं। इन सब में धातु विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। इनका घनत्व व गलनांक अधिक होता है। चलिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आगे बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, धातु, हाँ, सक्रियता श्रेणी में स्थान। सक्रियता श्रेणी में स्थान, कौन सी धातु का सक्रियता श्रेणी में स्थान ऊपर है और कौन सी धातु का सक्रियता श्रेणी में स्थान नीचे है? चलिए हम लोग बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में धातुओं का स्थान। सही है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का स्थान। इसका एक ट्रिक है, आप लोग लिख लेंगे सभी बच्चे, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का स्थान, हेडिंग डालेंगे। चलिए, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का स्थान लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे पहले, TRICK, ट्रिक। कल्लू ने कार मांगी, लिखेंगे मेरे साथ, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा। फिर से, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा। पर हमारी कार हिल गई आज, पर हमारी कार हिल गई आज। कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, पर हमारी कार हिल गई आज। बहुत महत्वपूर्ण है, सक्रियता श्रेणी में स्थान। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में स्थान। शुरू करेंगे सबसे पहले पोटेशियम, किसकी बात करेंगे? पोटेशियम। ठीक है, कल्लू मतलब के, कल्लू मतलब के। सबसे पहला स्थान किसका हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? पोटेशियम। सबसे अधिक कौन सी धातु हो जाएगी? पोटेशियम। ठीक है, फिर इसके बाद कल्लू ने मतलब कल्लू ने मतलब सोडियम, क्या या ना ए मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम, सोडियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम। इसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कार मतलब कैल्शियम, कैल्शियम। मागी मतलब Mg, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? आगे। ठीक है, आगे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। सही है। फिर
मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम लिखते चलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एल्यूमिनियम, एल मतलब क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आगे जिंक, आगे क्या हो जाएगा, जिंक, जिसका मतलब जिंक, ठीक है। जिंक क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक के बाद क्या हो जाएगा, फेरस, फूटा सीसा, फूटा सीसा, Fe क्या हो जाएगा, फेरस मतलब आयरन मतलब लोहा, सीसा यस एन क्या हो जाएगा, सीसा, सीसा मतलब क्या होगा, यस एन, यस मतलब क्या होता है, टीन, क्या होता है, टीन। यस एन के बाद पर मतलब पीबी मतलब सीसा, पीबी मतलब लेड, लेड मतलब सीसा। हमारी मतलब क्या हो जाएगा, एच जी क्या हो जाएगा, एच हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, एच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हमारी, इसके बाद क्या हो जाएगा, कापर, कार मतलब कापर, कार मतलब कापर। हिल मतलब ये, ठीक है, हिल ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एच जी मतलब क्या हो जाता है, मरकरी, एच जी मतलब क्या हो जाता है, मरकरी, मरकरी मतलब पारा, मरकरी मतलब पारा, ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे ए जी, सिल्वर, ए जी मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, देख लेते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, एच जी के बाद क्या हो जाएगा, ए जी के बाद ए यू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए जी मतलब सिल्वर, ए जी मतलब सिल्वर, ए यू मतलब सोना, ए यू मतलब क्या हो जाएगा, सोना गोल्ड, ए यू मतलब क्या हो जाएगा, सोना गोल्ड। जल्दी से नोट कर लेंगे, ए यू मतलब ये पूरा नोट कर लेंगे जल्दी से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चलेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लिख लेंगे, सक्रियता श्रेणी का ये घटता हुआ क्रम है, सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ क्रम है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अधिक क्रियाशील धातुएं कहाँ तक हो जाएंगी, अधिक क्रियाशील धातुएं, ये मध्यम क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं, लिख लेंगे अधिक क्रियाशील धातुएं, क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील क्या हो जाएगी, धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं क्या हो जाएगी, धातुएं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मध्यम क्रियाशील धातुएं, दोनों क्या हो जाएगा, मध्यम क्रियाशील धातुएं क्या हो जाएगा, यहाँ तक निम्न क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार नोट करेंगे, देखिएगा, अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। मध्यम में आयरन और यस्यन, ठीक है, मतलब फेरस और टिन। निम्न क्रियाशील में पीबी, एच, सी यू, एच जी, ए यू, ए जी, ए यू। हाइड्रोजन से इसको लिया जाता है, इसके ऊपर सारा रिएक्शन करेगा, इसके नीचे नहीं, ये वाला 3 ठो याद रखेंगे, बाकी और जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील पूछेगा पोटेशियम, और मध्यम में ये दोनों हो जाएंगे और निम्न में ये नीचे हो जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि बच्चे कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच्चों पूछी जाएगी, बहुत छोटी छोटी यहाँ से पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अधिक क्रियाशील धातुएं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। मध्यम क्रियाशील आयरन और यस्यन। निम्न क्रियाशील आपका पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, एच जी, ए जी, ए यू, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बात हो जाती है, समझ में भी आ जाता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, इसके बाद नोट कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक जो बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी लिखा रहे हैं डायरेक्ट आप लिखते चलिए, आप इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आप जब पेपर दे के आएंगे खुद ही बताएंगे कि सर आपने जितना पढ़ाया था सब कुछ सेम वही आया है, आएगा ही कहाँ से, ठीक है। चलिए, लोहा किससे मिलकर बना होता है, लोहा किससे मिलकर बना होता है, लोहा किससे मिलकर बना होता है, लोहा सर, लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है, लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। आगे, इस्पात, लोहा प्लस निकिल, इस्पात किससे मिलकर बना होता है, इस्पात किससे मिलकर बना होता है, लोहा प्लस निकिल से मिलकर बना होता है, लोहा प्लस निकिल से मिलकर बना होता है, बहुत सही है। पीतल,
पिताजी, पीतल, पीतल, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। आ चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा, कांसा, कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। सोल्डर, सीसा प्लस टिन से, सोल्डर, सोल्डर सीसा प्लस टिन से मिलकर बना होता है। सीसा प्लस टिन से मिलकर, नोट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आपको लिखाया जा रहा है सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए लिखेंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है। लिख लेंगे, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है। आप बोलेंगे, चाहे सर पारा बोले, चाहे सर मरकरी बोले, चाहे सर पारा बोले या फिर आप मरकरी बोले, इसी को हम Hg बोलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु, बाकी सब कमरे के तापमान पर गैस या ठोस अवस्था में होती है। बाकी सभी धातुएं कमरे के तापमान पर गैस या ठोस अवस्था में होती है बच्चों। लेकिन ये जो पारा है, मरकरी है, Hg है, ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। सही है। अगला नंबर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, अगला नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में कौन सी अधातु होती है, कौन सी अधातु होती है। बात करेंगे ब्रोमीन की, बात करेंगे ब्रोमीन की। कमरे के ताप पर बाकी सभी अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में होती है। कमरे के तापमान पर बाकी सभी अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। जल्दी से नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से, चाकू से आसानी से, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। किसको? सोडियम को। किसको? सोडियम को। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, क्या बोलेंगे? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, सबसे अच्छी चालक, चालक की बात करें या फिर इसी को हम सुचालक भी बोलते हैं, जिससे सुगमता से धारा का प्रवाह हो सकता है, उसे सुचालक या चालक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी, जिसे हम प्यार से या फिर इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? सिल्वर। आगे, ऊष्मा की कुचालक है, ऊष्मा की कुचालक है, ऊष्मा की कुचालक है, कुचालक है, इसको बोलेंगे लेड या फिर हिंदी में सीसा, हिंदी में सीसा। ऊष्मा की कुचालक है लेड या फिर सीसा। वही वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, आप सब जल्दी से इसे नोट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा इधर हो गया, अगली बार से उधर लिखेंगे कि लोहा लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इस्पात लोहा प्लस निकिल से मिलकर बना है, पीतल कापर प्लस जिंक से मिलकर बना है, कापर कापर प्लस टिन से मिलकर बना है, और सिल्वर सोल्डर सीधा पर टिन से। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में धातु होती है पारा, मरकरी। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में अधातु होती है ब्रोमीन। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होता है? सुचालक चांदी। और ऊष्मा की सबसे अच्छी कुचालक क्या होता है? लेड, लेड या फिर सीसा, लेड या फिर सीसा। चलिए, लेड या फिर सीसा। आगे चलें, इतना हो गया, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आराम आराम से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। चलिए, धातु अधातु, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बाकी धातु धातु में कुछ धातुओं के नाम पूछा जाएगा, कुछ अधातुओं के नाम पूछा जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ धातुओं के नाम पूछा जाएगा, कुछ अधातुओं के नाम पूछा जाएगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है,
आप लिख सकते हैं कि धातु और अधातु में क्या आते हैं। जैसे धातुएं कठोर होती हैं, ये तो पूछा ही जाता है, लोहा तांबा ये सब धातुएं हैं, ठीक है ना। अधातुओं में कुछ अधातु आ जाएंगी, जैसे कोयला हो गया, हीरा सबसे कठोर है, हीरा सबसे कठोर होता है। धात अधात आपको पता है, आप लिख सकते हैं कुछ धातुएं तथा कुछ अधातुओं के नाम। हम लोग आगे चलते हैं, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और यौगिक उसके यौगिक, अगले चैप्टर में चलते हैं। ये केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा बहुत आसान पूछा जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी बस। अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। आप सब, उम्मीद है आप सब कर भी लेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इतना तो हर बच्चों को समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा कुछ आगे, अगला चैप्टर डालेंगे कार्बन और उसके यौगिक, अगला चैप्टर डालेंगे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन की संयोजकता पूछा जाता है, कार्बन का संयोजकता, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले तो लिखेंगे कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। कैसा है? कार्बन एक अधातु है। पानी लग गया। कार्बन एक कैसा है? कार्बन एक अधातु है बच्चों। कार्बन क्या है? एक अधातु है। जल्दी से सब लोग नोट कर लेंगे बस। चलिए, बस हमारा मतलब है कि एक बार ख़त्म हो जाए सारी चीज़ें, एक बार रिवीजन हो जाए, बाकी तो सब आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सिंपल आएगा, कोई कठिन नहीं आएगा। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक C है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है? 2,4। इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता पूछा गया है, संयोजकता बहुत महत्वपूर्ण है। संयोजकता कितना होता है? जो यहाँ 4 है, होना कितना चाहिए? 8। पूरा कोष कितने में भरेंगे? 8 में। तो कितना बच जाएगा? 4। तो 4 इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कैसे निकालते हैं बता दिए। चलिए, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये तो हो गया कार्बन। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हैं। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फुलेरिन, नंबर 3 फ्लोरीन। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। जो पेंसिल में लगा होता है नोक में, वही ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेनाइट नहीं, ग्रेफाइट, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम लोग समवायता, ठीक है, ये सब सिंपल है, नहीं पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन में 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त कार्बन, एक हम लोग पढ़ेंगे सतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक बार हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर संतृप्त में क्या होता है? संतृप्त में बच्चों होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। असंतृप्त में क्या होता है? असंतृप्त में होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। सर एल्केन में क्या होता है? एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। वेरी महत्वपूर्ण, जल्दी से नोट करेंगे। तो सर एल्केन का सूत्र भी क्या आप बता देंगे? बिल्कुल बच्चों, CnH2n+2 ये होता है। सर एल्कीन का सूत्र तो बता दीजिए, होता है CnH2n। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक होता है जिसे हम एल्केन बोलते हैं, CC कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फार्मूला CnH2n+2। असंतृप्त में 2 होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। एल्कीन का फार्मूला ये CnH2n, केवल 2 और -2 कुछ नहीं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2, CnH2n-2। सही है इतना। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग IUPAC नाम पे। थोड़ा स्पीड जरूर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन बच्चों में मजबूरी है, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। आप लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, एक बार 10 में पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन क्लास हम चाह रहे हैं। IUPAC नाम पूछेगा तो कार्बन 1 का क्या होता है? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ होता है। कार्बन 2 क्या होता है? एथ होता है। क्या होता है? एथ होता है। कार्बन 3 क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप। कार्बन 4 क्या होता है? ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट। कार्बन 5 क्या होता है?
पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। कार्बन 6 क्या होता है? हेक्स होता है। क्या होता है? हेक्स। कार्बन 7 क्या होता है? हेक्स ऑक्ट होता है। ठीक है, ये ऑक्ट होता है। कार्बन 7 क्या हो जाएगा? हेक्स के बाद हेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। कार्बन 8 क्या हो जाएगा? ऑक्ट होता है। ऑक्ट होता है। कार्बन 9 क्या हो जाएगा? नॉन। क्या हो जाएगा? नॉन। और कार्बन 10 क्या हो जाएगा? डिक। ये हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करेंगे। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डिक। मतलब एक कार्बन में मेथ, 2 कार्बन में एथ, 3 कार्बन में प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन में पेंट, 6 कार्बन में हेक्स, 7 कार्बन में हेक्स और 8 कार्बन में ऑक्ट नॉन डिक। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, कुछ आपको हम बताते हैं IUPAC नाम। कुछ आपको हम बताते हैं IUPAC नाम जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, IUPAC नाम बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे गए हैं। कुछ IUPAC नाम आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादातर एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए पूछा जाएगा। बहुत बड़ा 1 से 1.5 घंटे समय है, बहुत कुछ क्या पूछ लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे CH3 CH2 और CH3 क्या हो जाएगा? ये बोलेगा इसका IUPAC नाम बताइए। तो बच्चों सबसे पहले देखें कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन की बात करें तो प्रोप, कौन सा बांड लगा है? सिंगल बांड, तो क्या हो जाएगा? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन। क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस एन, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। प्रोपेन क्या बोलेंगे? प्रोपेन। चलिए, एक और कर लीजिए आप। CH3 CH3 मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। ब्यूटेन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। चलिए, ब्यूटेन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यही बहुत सिंपल चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको करा दिया जाता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको करा देते हैं। हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए ये भी लिख लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप भी आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, उपसर्ग में उपसर्ग लिखेंगे, उपसर्ग लिखेंगे। इसके बाद फिर वर्ड रूट लिखेंगे, इसके बाद फिर वर्ड रूट लिखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर उपसर्ग लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। इसके बाद फिर प्रत्यय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रत्यय एक बार लिखेंगे, पी प्रत्यय मतलब प्रफिक्स एक बार लिखेंगे, यस प्रत्यय मतलब सफिक्स। प्रफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। उपसर्ग लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, क्या लिखेंगे? ब्रोमो आइडो क्लोरो, ब्रोमो आइडो क्लोरो। क्या हो जाएगा? ब्रोमो मतलब BR, इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। इसको क्या पढ़ेंगे? आइडो। क्या पढ़ेंगे? आइडो। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। जल्दी जल्दी करते चलिएगा, थकना नहीं है, जल्दी जल्दी मेरे साथ चलेंगे बच्चों। 1 बजने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगे हुए हैं। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो आप बार बार देखिए, 1.25 पर देखिए, 1.5 पर देखिए, लेकिन पूरी वीडियो आप रिवाइज करके जाइएगा और सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी का, बच्चों का जो भी इस वीडियो को देखे 100% उनका श्योर है कि उनका एंट्रेंस निकल जाएगा। आप सभी 11 में सीधे पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा बच्चों। नहीं तो अगर जिस दिन आप एंट्रेंस नहीं निकल पाएंगे, बहुत ज़्यादा समस्या होती है, एडमिशन कहीं नहीं होगा, अच्छे विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाएगा। बहुत लोग कहेंगे कि लाओ हम करा देते हैं, 1 का 2 लगे कोई मतलब नहीं, नॉर्मल आपका एडमिशन हो जाएगा। नंबर पाए जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। ब्रोमो आइडो क्लोरो। ठीक है, वर्ड रूट में वही हो जाएगा मेथ। क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप, ये पूरा ऐसे चलता चला जाएगा। पी प्रत्यय में सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? एन। डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? इन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? आइन। क्या हो जाएगा? आइन। यस प्रत्यय में OH। OH मतलब क्या हो जाता है? ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। इसके बाद CHO, इसको क्या बोलेंगे? अल। क्या बोलेंगे? अल। C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलेंगे? ओन। क्या बोलेंगे? ओन। COOH, इसको क्या बोलेंगे? ओइक अम्ल। क्या बोलेंगे? ओइक अम्ल। क्या बोलेंगे? ओइक अम्ल। जल्दी से नोट करिएगा।
जल्दी से नोट करिएगा। OH मतलब आल, CHO मतलब यल, COO मतलब क्या हो जाएगा ओन, COOH मतलब क्या हो जाएगा ओइक अम्ल। बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जैसे CH3 CH2 OH 1 2 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा मेथेट प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोप, प्लस OH लगा है, OH जहाँ लगा होगा उसे क्या बोलेंगे आल, क्या बोलेंगे आल। इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, बहुत आसान है। चलिए क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। अगर यहीं COOH हो जाएगा CH3 CH2 COOH मेथेट प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। COOH में क्या हो जाता है ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। नोट करेंगे जल्दी से मेरे साथ, जल्दी सब लोग नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। अभी तो केवल बच्चों आधा घंटा हुआ है, बस 1 घंटे की वीडियो होगी। ये केमिस्ट्री पूरा ख़त्म ही कर देंगे तभी ये क्लास बंद होगी। केमिस्ट्री पूरा ख़त्म कर देंगे तब ये क्लास बंद हो जाएगी। अब केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं बचा है, केवल ये चैप्टर के बाद पीरियाडिक टेबल बचा है बस। 1 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म, ताकि 2 घंटे केमिस्ट्री की, फिर 1 घंटे फिजिक्स का, 1 घंटे मैथ का ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला CH3 CH2 Br Br लग गया मतलब पहले जुड़ेगा क्योंकि उपसर्ग हो गया। ब्रोमो क्या हो जाएगा मेथ एथ, क्या हो जाएगा एथेन, ब्रोमो एथेन, सिंगल बॉन्ड है एथेन, सिंगल बॉन्ड है एथेन, ब्रोमो एथेन। बहुत सही बच्चों, बहुत सही आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बार बार बता रहे हैं, समतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछेगा एल्केन की बात करेंगे, असमतृप्त पूछेगा एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। समतृप्त हाइड्रोकार्बन में CnH2n+2 मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त में 2 प्रकार के, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन मतलब CnH2n, इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में CnH2n-2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप सब बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे, बहुत अच्छे से। साबुन का सूत्र बताइए बच्चों, साबुन का सूत्र बताइए, लिखेंगे मेरे साथ C17H35 सर COONA दिख रहा है, C17H35 COONA, C17H35 COONA। यहाँ लिखते हैं साबुन का सूत्र बताइए, साबुन का सूत्र बताइए C17H35 COONA। साबुन का सूत्र बताइए, जल्दी से नोट कर लेंगे, C17H35 COONA। साबुन का सूत्र बताइए C17H35 COONA। खत्म हो गया। IPC नाम से इतना ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बहुत सिंपल पेपर आएगा यार, बहुत सिंपल, सच में। हमें नहीं पता पेपर में क्या आएगा, जितना सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वही आएगा। इस शब्द को शायद हम 10 से 5 बार बोल चुके होंगे, क्योंकि हमें पता है जो आएगा, मतलब पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन हमें पता है, अपने पर भरोसा है, आप सभी बच्चों को भरोसा है कि जो आप पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, तत्व और यौगिक इनके बारे में चलते हैं। धातु और ये देखिए, हम जब कभी ऐसे चलते हैं इसे हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियाडिक टेबल में चलते हैं, लास्ट चैप्टर है, इसे आवर्त, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक को आवर्त बोलते हैं और दूसरे क्या बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, ग्रुप मतलब समूह। ये हो गया आवर्त और समूह। ठीक है, कितने आवर्त होते हैं बच्चों, 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, नोट कर लेंगे। और समूह कितने होते हैं, 18 समूह। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है ना, 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। चलिए 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह 7 आवर्त। मेंडली का आवर्त नियम बताइएगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी, तत्वों का गुणधर्म लिखेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी, तत्वों का गुणधर्म, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु, उनके
परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन। ठीक है, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना, तत्वों के गुणधर्म मंडलीय आवर्त सारणी में 8 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंडलीय आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त, बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपको पता ही है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 समूह होते हैं, लिखा चुके 18 वर्ग तथा 7 समूह होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता भी है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें बताने वाली चीज़ें नहीं रखी हैं। चलिए, यही सारा चीज़ें था। अब तो ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है। सक्रियता श्रेणी हो गया, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गया। ठीक है, धातु कर्म, जिसमें धातुओं तथा धातुओं दोनों का गुण पाया जाता है, उसे धातु कर्म कहते हैं। ऑक्साइड का अयस्क, ऑक्साइड अयस्क में क्या क्या होता है? बॉक्साइड, क्यूपराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंकेनाइट। ये कार्बोनेटेक्स, कैलेमाइन, सोडेराइट, ये सब चीज़ें नहीं पूछ सकता, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपसे जिक्र किया जाएगा। चलिए, निस्तापन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति होती है, लिख लेंगे निस्तापन, निस्तापन लिखेंगे। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें O2 की अनुपस्थिति होती है, जिसमें O2 की अनुपस्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं? निस्तापन। भर्जन क्या होता है? भर्जन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें O2 की उपस्थिति होती है, जिसमें O2 की उपस्थिति होती है, जिसमें O2 की उपस्थिति होती है, उसे क्या बोलेंगे? भर्जन। निस्तापन जिसमें O2 की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हम लोगों का केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका। बस बच्चों, इससे बाहर केमिस्ट्री में कुछ नहीं पूछा जाएगा। फार्मूला हम ग्रुप में डाल देंगे, फार्मूला एक बार पूरा याद कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, धामन सोडा, जितना बताए हैं सब ध्यान रखिएगा। फार्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और ज़्यादा वन शब्द में पूछा जाएगा, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको केमिस्ट्री का। बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएगी जो आप सब पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला बताइए, ठीक है ना, सीने बार का सूत्र बताइए, HGS होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बस ऐसे सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी, कठिन बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। ये था हमारा केमिस्ट्री का आज का ये। ठीक है ना, तो बताइएगा आपको समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए, तो 30, 35, 40 मिनट का हुआ है। बाकी हम लोग एक वीडियो फिजिक्स की बना देते हैं, पूरा वीडियो फिजिक्स हम आपका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो फिजिक्स का और एक वीडियो मैथ का कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ आपका बचने वाला नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। थोड़ा सा दिन में ज़्यादा क्लासें हो जाने के कारण थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, सही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ा सा मतलब चलिए ठीक है, जो भी है ठीक है। तो चलिए, बस आप सब इसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स की बना देते हैं और मैथ का बना देते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। आप मन लगा कर टेस्ट दीजिए, फिर हम लोग ज़बरदस्त तरीके से 11 की क्लासेस चालू करते हैं। ऐसा पढ़ाएंगे इस साल पूरा इतिहास बना देंगे। जो अपने यहाँ सच में पढ़ लेगा फिर उसको लगेगा हाँ हमने कहीं पढ़ा है। इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरी दिन रात मेहनत के लिए तैयार हैं, पूरे दिन कोचिंग में ऑफलाइन, पूरी रात ऑनलाइन। इतना ज़बरदस्त इस साथ जम के पढ़ेंगे कि समझ लीजिए एक इतिहास बना देंगे। इस क्षेत्र में भी शायद है कोई शिक्षा की लहर आई है, शिक्षा की बिल्कुल आग लगा देनी है, बिल्कुल ज्वाला लगा देना है कि हाँ अगर टक्कर में अगर कोई है तो फिर एक ही क्लास है, एक ही कोचिंग है, अपना कोचिंग सुपर साइंस जोन, जहाँ की सिर्फ बच्चों को सिर्फ सपने नहीं दिखाया जाता, सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाती है। तो चलिए, आप सबका प्यार सपोर्ट अगर ऐसे मिलता रहेगा, बहुत ऊंचाइयों तक हम लोग जाएंगे और अपना पूरा एकदम इतिहास बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इतनी बात पर ही आप लोग एकदम मस्त पढ़ाई करिए, बिंदास करिए, किसी कहने में न आइए। आप अपने से इतने समझदार हैं, 11 में पहुंचने वाले हैं, जीवन की आप पहली सीढ़ी पर बच्चों कदम रख रहे हैं, तो कदम उतने अच्छे से रखना है कि कहीं लड़खड़ा न जाएं। तो ऐसे जगह न रखें जहां कि हमेशा आप डरते रहें। अपना विश्वास, अपना हर कुछ, अपना बहुत कीमती समय जहां दीजिए अच्छे से दीजिए, किसी से पढ़िए, लेकिन अपने साथ जीवन में समझौता मत करिएगा। ईमानदारी से पढ़िए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन अपने आप में बेस्ट को परखना न भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ बस क्लास को ऑफ करते हैं। ऑल द बेस्ट आप
सभी को थैंक यू बच्चों, आप सबका प्यार बहुत सपोर्ट है। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, बिल्कुल लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जितना हो सके बच्चों चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, कितना भी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और सारी क्लासेस बहुत अच्छे से टाइम से चलाने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। हम कहें या ना कहें, आपका काम है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ही हम हैं। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम मेहनत करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर ओके, थैंक यू सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।